नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। मैं हूं आपकी दोस्त दिया एंड हम सीख रहे हैं जीएसटी का पूरा कोर्स, जिसमें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं सेल्स क्या होता है, सेल्स की एंट्रीज हम किस तरीके से करते हैं और जीएसटी का जो इफेक्ट है वो हम लोगों को कहां पे और किस तरीके से दिखता है। सो आइए शुरू करते हैं। अगर हमारे जो पहले वाले वीडियोस सीरीज के नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देखिए एंड देन फिर ये हमारा आज का वीडियो देखिए, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कहां से शुरू किया था और अभी हम कहां पे है। सो वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो और ऊपर आई बटन से भी आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सेल्स इनवॉइस जनरेट करने के लिए हमारे पास कुछ कस्टमर की डिटेल्स होनी चाहिए और हमें उनको क्या गुड्स देने हैं वो भी होना चाहिए। परचेज में क्या होता है, हमारे पास परचेज का इनवॉइस आता है और डायरेक्टली हम लोगों को उसकी एंट्री करनी होती है, बट सेल्स में पूरा अलग होता है। तो इंडस्ट्री में कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं सेल्स में वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आप देखिए जो वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है वो हमारे सप्लायर या कस्टमर को भेजना चाहिए और उनकी जो डिटेल्स है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो जीएसटी हो या फिर पैन रिलेटेड हो, उनकी कंपनी का नेम है या फिर एमएसएमई नंबर, बैंक डिटेल्स, ये पूरी डिटेल्स जो है वो आपको होनी चाहिए आपके पास। तो ये फॉर्म पहले आपको उनको भेजना चाहिए, पूरी डिटेल्स लेनी चाहिए एंड देन फिर सेल्स इनवॉइस जनरेट करना चाहिए। सो दिस इज द वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। एंड सेकंड रहता है एमएसएमई डिक्लेरेशन। एमएसएमई जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिक्लेरेशन भी हमारे पास होना चाहिए, तो ये भी उनको भेजना चाहिए और उनके पास से पूरी जो एमएसएमई डिक्लेरेशन है और एमएसएमई की डिटेल्स है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। सो दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको उनको भेजना चाहिए, पूरी डिटेल्स लेनी चाहिए एंड सेकंड है वो एमएसएमई डिक्लेरेशन भी लेना चाहिए। ये चीजें हमारे पास आ गई, इसके बाद में हम लोग सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं। अभी भी हम लोगों को एक चीज मिसिंग है, जो है हम लोगों को उनको जो बेचना है वो हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हो सकता है तो हर एक चीज आपको मेल पे लेना चाहिए, जैसे कि हमारा सेल्स डिपार्टमेंट होता है या फिर हमारा जो कंसर्न पर्सन होता है हमारी ही टीम का या हमारी ही कंपनी का, उनसे आपको प्रॉपर सेल्स रिलेटेड डिटेल्स लेनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैंने मेल पे ये पूरा डिटेल्स लिया हुआ है कि हम लोगों को कौन से हमारा कस्टमर है उनको क्या देना है। सो हमने ये पूरा डिटेल्स जो है वो मेल पे ले लिया है और सिंपल ही रहता है। अभी मुझे जस्ट सेल्स इनवॉइस जनरेट करना होता है। मेक श्योर कीजिए कि कम्युनिकेशन गैप ना रहे, इसकी वजह से मेल में ही आप हर एक चीज को कंसीडर करते हुए लीजिए। तो आइए हम लोग सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं। हम सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं, हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन सेल्स इनवॉइस जनरेट करने के लिए है। सबसे पहले आपको अल्टर में जाना है और जीएसटी की जो डिटेल्स है वो आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंदर जीएसटी डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पे जीएसटी के रिलेटेड, हमारी कंपनी के रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे सबसे पहले ऐड करनी है। ये क्या है और इसमें क्या क्या ऐड करना होता है वो हमने ऑलरेडी हमारे सेकंड वीडियो में देख लिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। एस्केप करते हैं हम लोग और बाहर आते हैं। सेल्स इनवॉइस जनरेट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे वाउचर्स में आना है। यहाँ पे हम लोग वी प्रेस करेंगे, हम लोग वाउचर्स में आ गए हैं, जो है हमारा सेल्स वाउचर। यहाँ पे अगर कोई आप अलग वाउचर में हो तो आपको F8 प्रेस करना है तो आप सेल्स में आ जाओगे। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे इनवॉइस नंबर देना होता है। सो आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक्सेल में इनवॉइस जनरेट किया हुआ है और यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जो इसकी सीरीज रहती है वो इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम लोग ये सीरीज को बनाते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को AS for you 001 2324 बनाना है। सो अभी हम लोग टैली में जाते हैं और यहाँ पे हमारा जो इनवॉइस नंबर देने का ऑप्शन है वो यहाँ पे आप 1 है और वहां पे डिसेबल है। हम एस्केप करते हैं और यहाँ पे हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अल्टर में जाएंगे और यहाँ पे वाउचर टाइप में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हमें कौन सा जो वाउचर है उसमें चेंजेस करने हैं, सेल्स वाउचर। सो यहाँ पे हम सेल्स वाउचर में आ गए हैं। यहाँ पे हम लोगों को एंटर करते हुए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग जो है उसको ऑटोमेटिक रखना है और यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे हमें यस करना है। स्टार्टिंग नंबर में हम लोगों को 1 रखना है क्योंकि हम लोगों को 1 से शुरू करना है। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट जो है, अगर आपको 001 चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे 2 नंबर देना है और 000 चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे 3 देना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिल विथ 0 में हम यहाँ पे यस करेंगे ताकि हमारा विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट है वो करेक्ट आएगा। एप्लीकेबल फ्रॉम में हम क्या करेंगे, कब से आपको ये नंबरिंग स्टार्ट करना है, तो हम 1/4/23 करेंगे। इसके बाद स्टार्टिंग नंबर में हम 1 करेंगे और पर्टिकुलर में यहाँ पे हम लोग ईयरली का जो पीरियोडिसिटी है वो रखेंगे, हमें ईयरली के लिए चाहिए ये नंबरिंग। इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे प्रीफिक्स डिटेल्स में भी 1/4/2023 से नंबर चाहिए। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर में क्या लिखना है, अगर आपका जो इनवॉइस नंबर है, जैसे कि हमारी कंपनी का नेम है AS for you शॉर्ट फॉर्म है, वो अगर आपको इस तरीके से देना है AS for you, तो फिर आपको यहाँ पे लिखना है जैसे कि AS
फॉर यू और हम लोग करेंगे एक स्लैश और हम एंटर करेंगे और सफिक्स डिटेल्स में हम लोगों को कब से करना है स्टार्ट 1/4/23। इसके बाद यहाँ पे हम पर्टिकुलर में क्या डालेंगे, हम लोगों को 23-24 एंड में चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग एंटर करेंगे और ये एंट्री को हम कंट्रोल ए से सेव करेंगे। इसके बाद हम एस्केप करके वाउचर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो AS फॉर यू 0012324 हमारा जो ये नंबर है ये ऑटोमेटिक अभी आएगा। AS फॉर यू /0012324 ये हम लोगों को अभी ऑटोमेटिक आएगा। जब भी हम नेक्स्ट सेल्स इनवॉइस जनरेट करेंगे तो वहां पे ये जो 001 है वहां पे 002 होगा, 3 होगा, इस हिसाब से ऑटोमेटिक आएगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है। इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे डेट देनी है, कौन सी डेट को हम लोगों को ये सेल्स इनवॉइस जनरेट करना है। सो यहाँ पे हमारा डेट ऑफ इनवॉइस जो है वो 30/4 है। F2 करके हम लोग 30 अप्रैल कर देते हैं और यहाँ पे भी हम 30 अप्रैल 23 कर देते हैं। सो यहाँ पे हमें पार्टी अकाउंट नेम बनाना है। हमारे पास ऑलरेडी पार्टी की डिटेल्स है। अगर आपके पास नहीं है, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो वेंडर रजिस्ट्रेशन को रिफर करके यहाँ पे आप ये डिटेल्स को फिल कर सकते हो। सो हम यहाँ पे पार्टी बना देते हैं। जो हमारा राम एंड कंपनी है वो हम लोग यहाँ पे ही बनाएंगे, Alt+C करेंगे और यहाँ पे हम लेजर क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, अलियास में कुछ नहीं करेंगे। अंडर जो रहेगा वो हमारा क्या है, सन्ड्री डेटर्स। सो यहाँ पे अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स होगा और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हम यस करेंगे। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम 30 डेज रखेंगे। मतलब हम लोग आज अगर समझ लो इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो 30 दिन के बाद हम लोगों को ये राम एंड कंपनी से पैसे आएंगे। तो आपको यहाँ पे जो भी आपके क्रेडिट पीरियड है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देना है, मेलिंग डिटेल्स और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एड्रेस विथ स्टेट पिन कोड, ये पूरी डिटेल्स जो है वो करेक्ट फिल करनी है। यहाँ पे आपको बैंकिंग डिटेल्स भी अगर आपके पास है तो वो आप ऐड कर सकते हो। और टैक्स रजिस्ट्रेशन में आपको पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन जो टाइप है यहाँ पे वो आपको देना है। आपका जो ये सप्लायर है वो कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर या अनरजिस्टर्ड है। ये रजिस्ट्रेशन टाइप है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी सेकंड पार्ट में देख लिया है इन डिटेल्स। इसके बाद में आपको यहाँ पे GST नंबर देना है उनका और यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल्स में नो ही रहने देना है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर हम यहाँ पे यस करेंगे तो आप देख सकते हो ये पूरी डिटेल्स हम लोगों को देनी रहती है। हम लोग यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हम लोग जब स्टॉक क्रिएट करेंगे तब ये डिटेल्स ऐड करेंगे। तो ये डिटेल्स में फिल करके फिर उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ लेजर में हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग सेल्स लेजर जो है वो बनाएंगे, सेल्स अकाउंट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद में उसका अंडर ग्रुप क्या है, सेल्स के अंदर सेल्स अकाउंट रहता है। अंडर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर ग्रुप के बेस पे ही हमारा पूरा जो अकाउंटिंग है वो डिपेंड करता है। सो आपको अंडर ग्रुप के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हमने ऑलरेडी इसके रिलेटेड डेटा जो है वो हमने शेयर किया हुआ है। और टेलीग्राम का जो नेम है वो टू दिया पटेल ही है। वैसे हमारा सभी सोशल मीडिया का नेम टू दिया पटेल है, जरूर से आप ज्वाइन कीजिए। इसके बाद में हम टाइप ऑफ लेजर में यहाँ पे डिस्काउंट या इनवॉइस राउंडिंग हम लोग यहाँ पे नो कर देंगे। स्टैट्यूटरी डिटेल्स में इस GST एप्लीकेबल, यहाँ पे हम एप्लीकेबल ही रहने देंगे। सेट अल्टर GST डिटेल्स में हम नो रखेंगे। और टाइप ऑफ सप्लाई आपका क्या है, हमारा गुड्स बेच रहे हैं तो हम लोग गुड्स करेंगे। अगर आप सर्विस करते तो फिर आपको सर्विसेज यहाँ पे सिलेक्ट करना होता। इसके बाद में यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है और हम लोग सिंपली उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारे पास राम एंड कंपनी भी क्रिएट हो गई और सेल्स रेंजर भी क्रिएट हो चुका है। अभी आप यहाँ पे देखिए कि हमारा जो ये वाउचर है वो है आइटम इनवॉइस। अभी कैसे पता चला कि ये आइटम इनवॉइसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट लिखने का ऑप्शन है। सो इसको हम बोलते हैं आइटम इनवॉइस। अगर आपका आइटम इनवॉइस नहीं होता तो यहाँ पे आप देखिए, सो लिस्ट ऑफ मोड्स में आप देखिए 3 ऑप्शन हमारे पास रहते हैं और 3 वाउचर हमारे पास होते हैं। जो फर्स्ट है वो आइटम इनवॉइस है। आइटम इनवॉइस का मतलब रहता है कि जहां पे आपको स्टॉक मेंटेन करना है तो आप आइटम इनवॉइस यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेकंड है अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस का मतलब रहता है अगर आपका कोई बिजनेस जो है वो सर्विस रिलेटेड है या फिर आपको सर्विसेज की एंट्री करनी है, जैसे प्रोफेशनल सर्विस हो गया या फिर व्हाटएवर सर्विस हो गया, तो फिर आपको अकाउंटिंग इनवॉइस करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरी डिटेल्स आएगी और यहाँ पे पर्टिकुलर मतलब कि आप यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज ऐड कर सकते हो और डायरेक्टली रेट और अमाउंट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आइटम के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई। इसके बाद में हमारा जो रहता है एज अ वाउचर। एज अ वाउचर का मतलब रहता है जहां पे आपको जो सर्विस का नेम है वो भी ऐड नहीं करना है, ओनली डेबिट और क्रेडिट ही ऐड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेबिट और क्रेडिट ऐड करके, जैसे कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, उस टाइप के जो हमारे वाउचर्स रहते हैं और एंट्रीज रहती है, तो इसके रिलेटेड आपको डेबिट और क्रेडिट अगर सिलेक्ट करना है तो फिर आपको हमारा जो एज अ वाउचर है वो सिलेक्ट करना होता है। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको कौन सी एंट्री करनी है, तो इसके हिसाब से आप वाउचर को सिलेक्ट कीजिए। अभी हमारा आइटम इनवॉइस है, हम लोग आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट करेंगे। सो नेम ऑफ आइटम आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में दिखेगा।
तो हम लोगों को यहाँ पे सेल क्या करना है, आईफोन एंड ईयरफोन्स। सो हमारे पास ऑलरेडी ये जो स्टॉक है वो क्रिएटेड है, फिर भी मैं आपके रेफरेंस के लिए एक क्रिएट करके हम देखते हैं। सो यहाँ पे ही हम लोग Alt+C करेंगे। यहाँ पे हम क्या देंगे, हम लोगों को आईफोन देना है। अगर आपको ये जो डिटेल है जैसे कि आईफोन 12 ब्लैक होता या फिर व्हाटएवर डिटेल्स में आपको देना है तो आप देख सकते हो। एलियास में आपको कुछ नहीं देना है, डिस्क्रिप्शन आपको आईफोन के रिलेटेड देना है या फिर आपको स्टॉक के रिलेटेड देना है तो आपको यहाँ पे देना है। अंडर ग्रुप उसका जो है वो प्राइमरी ही रहेगा। कैटेगरी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। सो यहाँ पे आप देखिए यूनिट में आपको पीसेस सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी मैं आईफोन है वो पीसेस में बेचने वाले हूँ तो यहाँ पे मैंने PCS सिलेक्ट किया। जैसे कि आपका स्टॉक है वो कोई लीटर में आप बेचने वाले हो, जैसे कि कोई लिक्विड आप सेल करने वाले हो तो फिर आपको लीटर में देना होता, राइट। तो यहाँ पे यूनिट आपको उस तरीके से क्रिएट करना होगा। सो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ और कंट्रोल एंटर करते हैं। आप देखिए जैसे कि सिंबल है तो PCS है, उसका फॉर्मल नेम मतलब पूरा नेम आप दे दीजिए जैसे कि पीसेस है। और यूनिट क्वांटिटी कोड UQC जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आपको पूरे दिखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको किस हिसाब से देना है, जैसे कि कोई पैक में देना है या फिर आपको सेट देना है या फिर आपको कोई लीटर में देना है। तो आप यहाँ पे आपके हिसाब से देख लीजिए, जैसे कि लीटर है तो LTR करके होता, फिर किलोग्राम में देना होता, व्हाटएवर जो भी आपका UQC होगा वो आप एक बार देख लीजिए। तो हमारा PCS है तो हमने PCS सिलेक्ट किया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम लोग यहाँ पे 1 करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद में प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शनल में यहाँ पे हम नो करेंगे। अगर आपका ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं आ रहा है तो फिर आपको F12 में जाके ये जो सेटिंग्स है वो देख के फिर ओपन करना है। इसके बाद में हम यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आएंगे। अगर हम लोग आइटम इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपको स्टॉक में ही आपका GST एप्लीकेबल करना है। सो यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिटेल्स में हम GST एप्लीकेबल ही रहने देंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। सेट अल्टर GST डिटेल्स में हम नो की जगह यस करेंगे और यहाँ पे GST की जो डिटेल्स है वो ऐड करेंगे। सो हमारे पास HSN कोड भी है और SSC कोड भी है। HSN कोड अगर हम गुड्स बेच रहे हैं या फिर ले रहे हैं तो HSN कोड लगता है और SAC कोड मतलब सर्विसेज के लिए लगता है। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, ले रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे SAC कोड ऐड करना होता। सो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सो ये वाला HSN कोड है वो हम लोगों को यहाँ पे देना होगा। इसके बाद में इज नॉन GST गुड्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नो ही रहने देंगे क्योंकि हमारा GST एप्लीकेबल है। इसके बाद में टैक्स डिटेल्स में कैलकुलेशन टाइप में हम ऑन वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में क्या करेंगे, टैक्सेबल है, यस हमारी जो प्रोडक्ट है वो उसके ऊपर हम टैक्स लगा के देने वाले हैं। इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, हम यहाँ पे नो रखेंगे। हम आगे हमारे वीडियोज में देखेंगे कि इसका इफेक्ट हमें लोगों को कहाँ पे होता है और यहाँ पे भी हम लोग नो ही रखेंगे। इसके बाद में आप देखिए जो टैक्स टाइप है यहाँ पे हम लोगों को रेट डालने होते हैं। तो हमारे इनवॉइस में हम देखते हैं कि ये जो आईफोन है वो हमें कितने में सेल करना है, 5% GST रेट से। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5% दे देंगे। टैक्स टाइप में आप देखिए यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट टैक्स में हाफ डिवाइड हो जाएगा और अगर हम कोई आउट ऑफ स्टेट हम लोग हमारा सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड टैक्स 5% लग जाएगा ये स्टॉक के हिसाब से। अभी हमारा ये डिटेल्स जो है वो ऐड हो चुका है। कंट्रोल से हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स देंगे क्योंकि हम गुड्स दे रहे हैं और रेट ऑफ ड्यूटी में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। कंट्रोल से इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे पास आईफोन क्रिएट हो चुका है और हमें क्वांटिटी और कितने रेट में देना है वो हम देख लेते हैं। सो उसकी क्वांटिटी 1 है और 57,800 में हम लोग को ये देना है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी में 1 करेंगे। यहाँ पे आप देखिए हम लोगों को वार्निंग आई बिकॉज हमने जो आईफोन का आइटम क्रिएट किया है, परचेस हमने कुछ भी नहीं किया है इसके अगेंस्ट में, इसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक आया हुआ है। हम लोगों ने परचेस किया था तब हम लोगों ने आईफोन 12 नेम से ही लिया हुआ था और हम लोगों को आईफोन 12 ही देना है। मैंने आपके रेफरेंस के लिए आईफोन क्रिएट किया हुआ है। सो मुझे आईफोन 12 ही देना है और 1 पीस करेंगे तो यहाँ पे PCS में भी ये डेटा आएगा। इसका रेट कितना है, सो हमारा जो रेट है वो है 57,800। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 57,800। यहाँ पे हमारी जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में हम लोगों को यही रामन कंपनी को और भी कुछ बेचना है आइटम जो है ईयरफोन्स और वो 9,000 अमाउंट से हम लोगों को देने हैं और एक ही क्वांटिटी है। सो हम लोग यहाँ पे ईयरफोन सर्च करेंगे हमारे पास अगर अवेलेबल होगा तो। हाँ यस, हमारे पास ये लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में ईयरफोन्स ऑलरेडी अवेलेबल है बिकॉज हमने ये हमारे परचेस करते टाइम हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आपको जैसे हमने आईफोन का जो आइटम क्रिएट किया है उसी हिसाब से करना है। यहाँ पे आप देखिए जैसे कि आपको नेम देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, इसके बाद में अंडर ग्रुप प्राइमरी देना है, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, यूनिट आपको जैसे हमने बनाया है वैसे करना है और बाकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे GST एप्लीकेबल रहने
देना है और सेट अंडर जीएसटी में यस करना है और जो जीएसटी की डिटेल्स है वो देनी है। तो यहाँ पे HSN कोड दे दीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू टैक्सेबल कर दीजिए और ये जो हम लोग ईयरफोन दे रहे हैं वो कितने रेट से 18%, तो यहाँ पे आपको 18% देना है। सो इस तरीके से आपको ये क्रिएट करना है और गुड्स हम सिलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ सप्लाई में और कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। तो ईयरफोन हमारे पास ऑलरेडी है और हमारी क्वांटिटी कितनी हम लोगों को देनी है, हम लोगों को 1 क्वांटिटी देनी है, वो है 9000 रुपीज से। सो यहाँ पे 1 हमारा पीसेस है और 9000 रुपीज से हम लोगों को देना होता है। तो यहाँ पे हमारा ये टोटल जो अमाउंट है वो कितना आया 66,800। हमारा कैलकुलेशंस भी हम लोग देख लेते हैं, ये है 66,800 हमारा ग्रॉस अमाउंट आया हुआ है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक एंटर करेंगे और आपको कुछ एंटर करना है आपकी स्टॉक को, तो फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। अभी एक और एंटर करेंगे तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल ग्रॉस अमाउंट इतना है और यहाँ पे हम लोगों को जीएसटी के रिलेटेड जो डिटेल्स है वो यहाँ पे हमें ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रामेन कंपनी है वो है गुजरात से और हम भी गुजरात से है, तो हमारा यहाँ पे क्या लगेगा CGST एंड SGST। CGST SGST का हमने ऑलरेडी लेजर बनाया हुआ है, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपने नहीं बनाया हुआ है तो आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पे Alt C करिए आप और आप देखिए जैसे कि CGST आप लिखिए, इसको अंडर में क्या आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। इसके बाद में यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में क्या आएगा GST, बिकॉज CGST क्या है, हम लोग GST का ड्यूटी हम लोग टैक्सेस जो है वो लगा रहे हैं। इसके बाद में टैक्स टाइप में क्या है सेंट्रल टैक्स, बिकॉज CGST का मतलब क्या रहता है सेंट्रल टैक्स। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशंस में हम 0 ही रखेंगे। बाद में राउंडिंग मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो भी अमाउंट GST कैलकुलेट करेगा जैसे कि 15 पैसे, तो वो भी हम लोगों को रखने हैं। जैसे कि समझ लो कि 56 पैसे अगर होते तो उसको हमें 1 रुपीज में कन्वर्ट नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है। कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं देना है, कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा CGST का जो अमाउंट है वो 2255 है, जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। आप देखिए 2255 ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद में CGST लगाया हमने और अभी क्या लगेगा SGST, उसका भी हमने लेजर बनाया हुआ है। आप देखिए इसमें आपको क्या करना है, SGST लगाना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस करना है। जो भी टैक्सेस रिलेटेड जो अंडर ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी में GST सिलेक्ट करेंगे। टैक्स टाइप जो है वो SGST रहेगा, बिकॉज ये SGST का मतलब रहता है स्टेट टैक्स। और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 0 करेंगे, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल करेंगे और इसको हम लोग कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा जो GST है SGST वो भी ऑटो कैलकुलेट हो गया है। जो मैंने आपको बताया है वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक GST होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कमेंट में कि मेरा ऑटोमेटिक GST कैलकुलेट नहीं हो रहा, बट आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे। इसकी वजह से GST एप्लीकेबल अगर आपने नहीं किया होगा या फिर आपने कंपनी क्रिएट करते टाइम GST अच्छे से नहीं लगाया होगा तो भी आपका जो GST है वो ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा। तो जैसे मैंने फॉलो किया है उसके हिसाब से ही आप प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका ये पूरा जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक होगा। इसके बाद में हम एंटर करेंगे और अगर आपको कोई डिस्काउंट या फिर कुछ ऐड करना होता, लेबर चार्जेस या फिर व्हाटएवर कुछ कुरियर चार्जेस, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी हम लोगों को कुछ भी ऐड नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा एंटर करेंगे और यहाँ पे प्रोवाइड GST ई-वे बिल, अगर आपको कुछ करना है ई-वे बिल के रिलेटेड तो फिर आप यहाँ पे यस करके फिर ई-वे बिल की डिटेल्स ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें वैसे कुछ करना नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। अभी आप देखिए कि हमारा जो टोटल सेल्स इनवॉइस है वो कितना है 71,310 रुपीज। सो आप देखिए कि हमारा कितना बन रहा है 71,310 रुपीज। ये हमारा सेल्स इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस देंगे और न्यू रेफरेंस में आप अच्छे से देखिए जो हमारा इनवॉइस नंबर है वो आता है और यहाँ पे 30 डेज आएगा। हमने जब हमारा रामेन कंपनी क्रिएट किया था तो क्रेडिट पीरियड में 30 डेज दिए थे, तो यहाँ पे आप देखिए 30 मई को ये इनवॉइस जो है वो हमें रिसीवेबल होगा। मतलब ये रामेन कंपनी जो है वो हमें 30 दिन के अंदर ये पेमेंट देगी और इसके बाद में हम लोग इससे फॉलो कर पाएंगे। हम लोग अभी एंटर करते हुए इसको क्या करेंगे, नरेशन दे देंगे कि हमने आईफोन दिए हुए है। नरेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन को सर्च करना होगा तो आप नरेशन के थ्रू भी सर्च कर पाएंगे और इसके बाद में हम ये सेल्स एंट्री को करेंगे सेव। अभी हमने जो इनवॉइस जनरेट किया है उसको अभी हमें तुरंत देखना है, तो हम पेज अप जो की है कीबोर्ड में वो हम प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी और अभी हम लोगों को इसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कंट्रोल P कर सकते हो आप
और यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लीजिए कि आपका जो इनवॉइस है वो किस तरीके से दिखेगा। टैक्स इनवॉइस जनरेट किया है और हमारा जो इनवॉइस नंबर और हमारी कंपनी, हमारा रामन कंपनी की डिटेल्स जो हमने ऐड की थी इनवॉइस पे, वो पूरी यहाँ पे दिख जाएगी। और यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो क्या क्या हमने दिया हुआ है, रेट, प्रोसेस, पूरा टोटल अमाउंट, CGST, SGST कितना लगा है, और इसका जो बाइफर्केशन है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको जो टैक्स है उसका बाइफर्केशन भी दिखेगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरी डिटेल्स दिखेगी और सिंपली आपको कंट्रोल P करके इसको प्रिंट करना होता है। तो अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हो, और अगर हमारा प्रिंट नहीं है और हम लोगों को मेल पे ही भेजना है तो हम लोग कंट्रोल P करके यहाँ पे प्रिंट करेंगे और यहाँ पे आप PDF में सेव कर सकते हो। आपका फाइल नेम दे दीजिए और फिर सेव कर लीजिए। सो इस तरीके से आपको ये सेल्स इनवॉइस जनरेट करना होता है। यहाँ से आप डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हो। सो ईमेल करने के लिए कुछ ऑप्शंस हम लोगों को अनेबल करने होते हैं, वो भी हम लोग हमारे अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, ताकि आप जब भी सेल इनवॉइस जनरेट करोगे तो वो ऑटोमेटिक हम लोग ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। सो इस तरीके से आपको ये सेल्स इनवॉइस बनाना है। ये हमने देख लिया। हम लोगों को अगर विद इन अ स्टेट अगर हमें सेल करना है तो हम ये इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। हम लोगों को जैसे गुजरात से हम लोगों को महाराष्ट्र में भी हमारे गुड्स को बेचना है, तो हमारे पास इसका भी डेटा अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखिए जो कंपनी है वो शामिन कंपनी है और उसका जो इनवॉइस नंबर है आप देख सकते हो। हम लोगों को 002 ही देना है। तो आप देखिए सेल्स इनवॉइस हम जब जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिक 002 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग डेट दे देंगे, 30 अप्रैल ही है, 30 अप्रैल 23। पार्टी नेम हम लोगों को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास पार्टी नेम नहीं है। यहाँ पे शामिन कंपनी है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके बाद में हमारा क्या है, सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पे हम सन्ड्री डेटर्स कर देंगे। बिल बाय बिल यस करेंगे, इसका भी जो क्रेडिट पीरियड है वो 30 डेज है। और बाकी ये जो हमारा शामिन कंपनी है उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। स्टेट करेक्ट डालिए, पिन कोड और कंट्री आपको अच्छे से करेक्ट फिल करनी है, अदरवाइज आपका जो टैक्स है वो ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ पे आपको पेन देना है। रजिस्ट्रेशन टाइप में हमारा जो ये कस्टमर है वो रेगुलर है, उनका GST नंबर आपको देना है। और सेट अंडर GST में हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम क्रिएट करेंगे स्टॉक, तब हम लोग टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे हम कंट्रोल से एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पार्टी डिटेल्स में यहाँ पे स्टेट और ये करेक्ट देखना है कि ये शामिन कंपनी का ही यहाँ पे स्टेट और GST है वो आपको देना है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। सेल्स लेजर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आइटम हमें क्या देना है, तो आईफोन 12 हम लोगों को कितने रेट में देने हैं, 65,000 और 1 क्वांटिटी देनी है। सो आईफोन 12 का स्टॉक क्रिएट किया हुआ है। सो हम सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे क्वांटिटी 1 देंगे। हम लोगों को कितने में देना है, 65,000 में, तो हम यहाँ पे 65,000 कर देंगे। इसके बाद में हम ईयरफोन्स देंगे। ईयरफोन्स का भी हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पे हम देख लेते हैं ईयरफोन्स हमें कितने में देने हैं, 1 क्वांटिटी और 12,000 में। सो यहाँ पे हम 1 कर देंगे और 12,000 हम लोग कर देंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो डिटेल्स आएगी, जो हमने लास्ट एंट्री में अगर हमें सेल किया होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रेट आएगा, आपको आपके हिसाब से चेंज करना होगा। तो टोटल हमारा 77,000 का बिल होगा। यहाँ पे आप देखिए टोटल 77,000 का ग्रॉस अमाउंट होगा। इसके ऊपर अभी हम लोगों को टैक्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा GST लगेगा, दैट इज IGST, क्योंकि हम है गुजरात के और हमारा जो गुड्स है वो हमें महाराष्ट्र में देना है, मतलब इंटरस्टेट है, तो यहाँ पे हमारा IGST लगेगा। सो यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं। अगर आपको कुछ और स्टॉक को ऐड करना है तो फिर आप यहाँ पे करिए, नहीं तो फिर से एक बार एंटर कीजिए। तो यहाँ पे आपको टैक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सो यहाँ पे हम IGST को ऐड करते हैं। IGST का हमने लेजर ऑलरेडी बनाया हुआ है। कंट्रोल एंटर करके मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि IGST है तो वो इसमें आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी में GST लेना है, बिकॉज ये जो IGST है वो GST का ही पार्ट है। यहाँ पे टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स देना है। IGST का मतलब रहता है इंटीग्रेटेड टैक्स। GST के बारे में हमने पूरी डिटेल्स में हमारे पार्ट 1 में देखा हुआ है कि ये GST कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैलकुलेशंस किस तरीके से होते हैं, वो सब हमने पार्ट 1 में देखा हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशंस में हम 0 करेंगे। राउंडिंग मेथड में हम लोग नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में हम कुछ नहीं देंगे। तो हमारा जो GST है वो ऑटोमेटिक 5410 आ गया है। यहाँ पे आप देखिए 5410 ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया है 5410। यहाँ पे IGST ऑटोमेटिक ही लगता है, तो 5410 हो गया। इसके बाद में हम एंटर करते हुए यहाँ पे प्रोवाइड GST या ई वे बिल में हम लोग यहाँ पे नो करेंगे, हमें ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। न्यू रेफरेंस ही रहने देंगे। यहाँ पे 30 डेज हमने ऑलरेडी, जब हमने शामिन कंपनी को क्रिएट किया था तो क्रेडिट पीरियड उसके 30 डेज है, इसके हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। और हमारा इनवॉइस नंबर हम कौन सा दे रहे हैं शामिन कंपनी को, 002। आप देखिए हमने इनवॉइस नंबर को सेट किया तो ऑटोमेटिक अभी ले रहा है, हमें इनवॉइस नंबर का ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है।
इसको हम एंटर करेंगे, नरेशन देंगे, फिर उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी जो हमने एंट्री की हुई है उसको देखना है तो हम क्या करेंगे, पेज अप करेंगे और आप देखिए यहाँ पे, और इसको प्रिंट करना है तो कंट्रोल P कीजिए, या फिर यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे करंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लीजिए कि आपका इनवॉइस किस तरीके से जनरेट हुआ है। सो इस तरीके से आपको जो है सेल्स की ये इनवॉइस जनरेट करने हैं। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे रिपोर्ट्स चेक करते हैं कि हमने जो सेल्स किए हैं उसकी इफेक्ट हम लोगों को कहाँ पे दिखती है। सो यहाँ पे हम लोगों को गेटवे ऑफ टैली में ही यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, तो आपको यहाँ पे डी प्रेस करना है। इसके बाद में स्टैट्यूटरी के अंदर जीएसटी रिपोर्ट्स है, वहां पे आपको जाना है और हमारा जो सेल्स का डेटा है वो हम लोगों को GSTR 1 में दिखता है। तो GSTR 1, 2 एंड 3B की पूरी डिटेल्स जो है वो हम लोगों ने हमारे फर्स्ट वीडियो में देख ली है। तो GSTR 1 में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो इनवॉइसेस है, दो हमने जो इनवॉइस जनरेट किए हैं वो हम लोगों को B2B इनवॉइसेस में दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस जो है वो यहाँ पे 0 होना चाहिए। अगर आपने कोई गलती की होगी जीएसटी कैलकुलेशंस में या जीएसटी नंबर गलत दिया होगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1, 2 ऐसे नंबर्स, उसको आपको पहले क्लियर करने पड़ेंगे और उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है और कुछ एरर्स यहाँ पे है तो पहले उसको रिजॉल्व कीजिए। इसके बाद में यहाँ पे देखिए B2B इनवॉइसेस, हमारे 2 इनवॉइसेस है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, राम एंड कंपनी एंड श्याम एंड कंपनी के हमने इनवॉइसेस यहाँ पे बनाए हुए हैं। उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना था, इंटीग्रेटेड टैक्स और CGST STST लगा के कितना टोटल हमारा वैल्यू हुआ है यहाँ पे हमें दिखेगा। और ये जो B2B, B2C, B2C स्मॉल, ये जो डिटेल्स है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका मतलब क्या रहता है, कौन सा डेटा कहाँ पे आना चाहिए। हम जब हमारा नेक्स्ट वीडियो है हमारा GSTR 1 हम लोगों को किस तरीके से रिटर्न फाइल करना है उस पे है। सो उसमें हम पूरी डिटेल्स में यहाँ पे हम देख लेंगे। अभी हम लोग एस्केप करके GSTR 3B को देखते हैं। सो यहाँ पे GSTR 3B में हम जाते हैं। सो हमने दोनों की एंट्री कर दी है, परचेस एंड सेल्स की। अभी यहाँ पे कैसा सिनारियो है कि हमने परचेस ज्यादा किया है बट हमारा सेल जो है वो पर्टिकुलर मंथ में कम हुआ है। अगर आप एलिजिबल ITC में यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो एलिजिबल ITC है वो 13010 है वर्सेस हमारा आउटवर्ड सप्लाई कितना हुआ है 9920 का। तो ये केस में क्या हम लोगों को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? यस, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जो भी आप एप्लीकेबल हो मंथली या क्वार्टरली में आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो इसका जो पेबल अमाउंट है वो हमें कैसे निकालना है, यहाँ पे आप कैलकुलेटर ऊपर कीजिए, कंट्रोल N करके आपको करना है 9920 माइनस 13010। तो हमारा कितना अमाउंट बचता है 3090। ये 3090 है वो हमारा गवर्नमेंट के पास GST के पोर्टल में हम लोगों को दिखेगा जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तभी। वैसे ये जो भी सिनारियो है 3B के वो हमने पार्ट 1 में देख लिए है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे GSTR 1 हम ऑनलाइन किस तरीके से फाइल कर सकते हैं विथ ये आपको जो भी डिटेल्स दिख रही है उसका मीनिंग क्या रहता है और कौन सी अमाउंट कहाँ पे आनी चाहिए। सो गाइस, इस तरीके से हमने देख लिया कि सेल्स की एंट्रीज हम किस तरीके से कर सकते हैं और GST का जो इफेक्ट है वो हम लोगों को टैली में कहाँ पे दिखता है और इसके रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होते हैं। अगर हमारे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जाके गुड जरूर लिखना, हमारे मोटिवेशन के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग, थैंक्स सो मच।